हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ, समझते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें पुट क्या क्या करना होता है और क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि मूलधन क्या है। क्या है मूलधन? यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? एक तरह से सिंपल क्या होता है, जो हमारे पास पैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। पहली बात। दूसरा चीज आता है टाइम, यानी कि समय। क्या होता है? समय। समय आपको सब मालूम है, यानी कहने का मतलब 1 साल के लिए रख रहे हो आप, 2 साल के लिए रख रहे हो, या 3 साल के लिए रख रहे हो, या ब्याज मतलब सॉरी, या आप ले रहे हो 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, या एनी टाइम, कोई भी टाइम का आप समय के लिए ले रहे हो। तीसरी चीज जो आती है वो आता है क्या? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, पहले आती है ब्याज, ब्याज दर। अब ब्याज दर क्या है? मान लीजिए आप हैं और हम हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए 1 साल के लिए। तो आपने कहा मैं ऐसे कैसे दे दूं आपको, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं कैसे दे दूं आपको। तो मैंने कहा चलो ब्याज आप लगा लो। तो आपने सोचा कि ब्याज लगा के हम उसको पैसा दे दें, तो ब्याज दर आपने लगा दी 10%, 5%, 20%, जो आपकी मर्जी वो लगाया। लेकिन वो 1 साल के लिए लगाया, महीने महीने के लिए नहीं, साल भर के लिए लगाया। अब साल भर के लिए लगाया तो कहने का मतलब क्या है? 100 रुपए ले रहा हूं मैं, तो उस पर आपने 10% यदि ब्याज लगाया होगा तो वो पैसा बन के आएगा क्या? 110 रुपए। यानी 10 रुपए मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो ब्याज दर क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? परसेंटेज में। क्या होता है? हरदम परसेंटेज में होता है। क्या होता है? परसेंटेज में। चौथी चीज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपसे 100 रुपए लिया या 2 लाख रुपए लिया। अब उस पे मान ली 100 रुपए लिया, एक सिंपल सी चीज 100 रुपए पे बात करता हूँ। 100 रुपए लिया, आपने कहा 10 रुपए मैं ब्याज लूंगा भाई इस पे। तो मैंने आपको जो पैसा दिया वो आपको क्या दिया? 100 रुपए तो आपका मैंने दे दिया कि भैया ये आपका 100 रुपए मैंने जो लिया था वो आप 1 साल बाद हुआ तो मैंने दे दिया आपको 100 रुपए। बट 10 रुपए जो ब्याज हमारा लगा है 10% की दर से, यानी 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए हुए। यानी 10 रुपए जो मैं दूंगा वो आपको क्या दूंगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी उसका इंटरेस्ट आपको दूंगा। उसके बाद जो आता है 5वां नंबर, वो आता है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन। अब आपके पास जब पैसा गया तो आपने जब गिना तो आपने क्या गिना कि 100 रुपए ये है, 10 रुपए ये है, यानी 110 रुपए। यानी कहने का मतलब क्या है? जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा एसआई है और प्लस मूलधन है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। यानी मिक्स करके जो पैसा आपके पास गया उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। यहां तक समझ आया? क्वेश्चन की तरफ चलें, आराम से सब करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, सब आपको समझ आएगा। चलिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन लगाओगे कैसे? चलिए, एक फॉर्मूला हम आपको बता दें। यदि आप फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, और आप सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर लो। देखिए, एसआई बराबर क्या होता है? क्या होता है? पी यानी कि मूलधन इनटू आर यानी कि ब्याज दर परसेंटेज में, इनटू टी, ये होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब 100 कहां से आ गया? ये तो बहुत बेकार हो गया। 100 आया कहां से? दिमाग में, माइंड में चल रहा होगा, परसेंटेज जब हटाया जाता है तो 100 नीचे लाया जाता है। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉसेस में बताया था। यानी यही फॉर्मूला को मैंने सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया, सरल कर दिया, तो इस तरह से आ गया। ये फॉर्मूला होता है। आप बस कुछ नहीं करना, P इंटू आर इंटू टी याद रखना है। परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन पूरा सब सॉल्व कर लोगे। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, यहां से लेता हूं इधर से, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि 2500 रुपए पर 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो 4 साल बाद कितना मिलेगा। भाई मैं गया 2500 रुपए लेके, मैं बैंक में गया, मैंने कहा इसको भाई जमा करना है, निवेश है जमा करना है। मैं गया जमा करने, तो उन्होंने बताया कि इस पे 8% की सालाना ब्याज आपको मिलेगा। तो मैंने दिमाग लगाया 8 रुपए यानी कि 8%, तो मैं कहा कि चलो 4 साल के लिए रख देते हैं इसको, फिर मैं 4 साल बाद जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो प्रिंसिपल जो मुझे दिया है वो 2500 दिया हुआ है, भाई दिया है कि नहीं, ब्याज हमें दिया है जो, वो कितना दिया हुआ है 8%, समय जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। तो ऐसा ही हमें पूछ रहा है ब्याज हमें कितना उस पर मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा कितना देखते हैं, ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू 8% इंटू टी, यानी ऐसा ही बराबर हमारा क्या हो जाएगा आप बताओ, 2500 इंटू 8% इंटू 4, जब परसेंटेज को हटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 2500 इंटू 8 इंटू 4/100। भाई यही तो आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं आएगा। 2 जीरो थे, 2 जीरो समाप्त कर दिया मैंने। तो ऐसा ही हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 832, कितना हो गया 32। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 10, ये हमारा हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा हमारा 800, कितना आ जाएगा 800। देख लेते हैं एक बार करके, 25 इंटू 32 हम यदि करते हैं तो 0 1 4 1 5 50, और ये आपका हो जाएगा 75 है, वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 800 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी ब्याज हमारा क्या मिलना 800 रुपए मुझे मिलेगा, किस पे 2500 पे 4 साल बाद। यानी 8% की दर से यदि मैं 2500 रुपए रखता हूं कहीं पे तो 4 साल बाद मुझे 800 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, यदि इसी में मिश्र धन पूछ लेता, यदि इसी में मिश्र धन पूछ लेता तो क्या लिखते आप SI प्लस क्या होता हमारा P, तो हमारा क्या हो जाता 2500 प्लस 800, तो हमारा कितना हो जाता 0 0 8 5 13, यानी 3300 रुपये हमारे पास मिलता। मिलता कि नहीं मिलता, वो तो हो गया मिश्र धन यदि पूछ लेता तो। यहां तक समझ आया पहला क्वेश्चन। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर भी कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। लिखा हुआ है 3000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी P इक्वल टू 3000 रुपए पे 3 वर्षों के लिए 3 ईयर के लिए जो ब्याज हमें है, जो दर है वो कितना हमारा 9% है। तो 9% है, वही क्वेश्चन आराम से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है, ऐसा ही हमें पूछ रहा है, तो क्या होगा P इंटू 8% इंटू टी, यानी ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा 3000 इंटू 9% इंटू 3, यानी कि 3000 इंटू 9/100 इंटू 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 30 इंटू 9 3 27 बराबर 810, यानी क्या आ जाएगा ये हमारा 810, इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन।
थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 रुपए हो जाता है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब 800 रुपए मेरे पास है, इसके प्रेजेंट टाइम में 920 रुपए हो रहे हैं, बट इसी पे यदि 3% और बढ़ा दी जाए, यानी जो मुझे पैसा जो मिल रहा होगा उस पर 3% यानी 800 पे 3% और बढ़ा दी जाए और 3 ईयर के लिए यानी समान समय के लिए, तो कितना रुपए हमें बढ़ के मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या रहा है कि 800 रुपए मेरे पास थे, उस पे वो 3 साल में कुछ ब्याज मिला होगा तो 920 रुपए उसको मिल गए होंगे। अब वो ये कह रहा है कि 800 पे 920 रुपए मिल रहे हैं, यदि इसी रुपए पे 3% और बढ़ा दी जाए, यानी 800 पे, भाई प्रिंसिपल है हमारे पास ये मूलधन, इस पे 3% और बढ़ा दी गई, और कितना 3 साल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसआई यानी साधारण ब्याज जो बढ़ के आएगा वो आ जाएगा। यानी देखा गया 800 इंटू 3/100 इंटू 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 इंटू 3 यानी 3 3 का 9 और कितना हो जाए 56, यानी 56 रुपए ये बढ़ा है। भाई 56 रुपए ये तो बढ़ा है, यानी 3% यदि हमने और बढ़ा दी, 3% मैंने और ब्याज दर बढ़ा दिया तो 56 रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। तो पहले मुझे 920 रुपए मिल रहे थे, अब 56 रुपए और ज्यादा मिलने लगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 6, 7 और 956 रुपए हमें अब मिलने लगे होंगे। यानी 3 वर्षों में यदि उसको 920 रुपए मिल रहा था और 3% और ब्याज बढ़ा दी गई तो मुझे 56 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगा, और 56 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला, यानी 956 रुपए अब मुझे मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा था, समझ आया। चले आगे 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2100 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पे 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज दर क्या होगी। ओनली इसमें ब्याज दर पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा, समझिए। वो ये कह रहा है 2100 रुपए उसके पास थे, अब वो बढ़ के 2300 कितना हो जा रहा 52 रुपए, यानी 2352 रुपए उसको मिल रहे हैं साधारण ब्याज पे। अब वो ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए, क्या कह रहा है 2 ईयर के लिए। तो देखा गया 2100 रुपए तो इसका क्या था, प्रिंसिपल यानी मूलधन था, उस पे इसको ब्याज कितना मिला, यानी कितना मिल जाएगा, घटा दिया गया तो 352 रुपए ब्याज क्या हो रहा मिल रहा है इसको। भाई 352 रुपए प्रेजेंट टाइम में इसको ब्याज मिल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि यदि 2100 रुपए पे 1% ब्याज दर घटा दी जाए तो क्या मिलेगा, यानी 2100 रुपए पे 1% यदि निकालते हैं 2 वर्षों के लिए तो कितना हो जाएगा 2100 इंटू 2/100, इससे ये कैंसिल, यानी 42, यानी एसआई जो आ गया वो 4200 रुपए क्या हो जाएगा कम मिल रहा है। यानी ब्याज जो मिल रहा था उसको वो 352 रुपए मिल रहा है, अब जो ब्याज मिल रहा है वो 1% घटाने के कारण 42 रुपए घट गया। यानी कि इसमें 42 रुपए यदि घटा दी जाए तो 0, 1 और 3, 310 रुपए उसको मिलेंगे अब, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 310 रुपए इसको क्या होगा मिलेगा। कैसे मिलेगा कि 2100 पे 352 रुपए उसको मिल रहे थे, ब्याज हमारा क्या 352 रुपए मिले, यानी 352 मिला 2 साल में। अब वो ये कह रहा कंडीशन कि 2100 पे यदि 1% ब्याज दर
घटा दी गई तो 2 साल में 42 रुपए घट गए। तो 42 रुपए यहाँ घट गए, तो यहाँ पर भी तो 42 घट जाएगा। तो 42 घट गया तो 310 रुपए इसको मिल गए। यहाँ तक समझ आ गया। चले आगे, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2/1/3 वर्ष की ब्याज दर पर 210 रुपए है, वह राशि कितनी है? कहने का मतलब क्या है, ऐसा ही मुझे दे दिया है 210 रुपए, 210 दे दिया है प्रति वर्ष यानी कि ईयर। वो कितना दिया, 3/4%। और जो दर दे दिया है, सॉरी ये नहीं है, दर है, दर यानी कि ब्याज दर, ये दर है यानी कि रेट है। उसके बाद कह रहा है कि 2/1/3 वर्षों के लिए यानी टाइम, ईयर टाइम दे दिया, टाइम हमें दे दिया है 2/1/3 वर्ष। तो हमें पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए SI बराबर हमारा क्या होता था, P इंटू R इंटू टी। 210 हमें दे दिया है, क्या कह दिया है मुझे, ये हो जाएगा 312 15/4 इंटू 3 दूना 6 7 7/3 इंटू क्या R। भाई परसेंटेज में तो 100 नीचे आ जाएगा, ये तो आएगा, यही तो आएगा। ये इधर चला जाएगा तो 210 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए 210 इंटू 100 बराबर 15/4 इंटू 7/3 इंटू P। ये तो होगा, जो कट्टा काट दीजिए, 15/3 है, सॉरी 3 5 3 15, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू 210 इंटू 100 इंटू 4/5 इंटू 7, यही तो आएगा। 7 3 21, 6 5 30, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2400। और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2400। P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2400। समझ आया, कोई डाउट इसमें, नो डाउट। चलिए आगे चलें, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन ट्रिक वाइज बताएं आपको, ये तो आपका था लेंथी टाइप में, एक ट्रिक वाइज में आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर ट्रिक बताते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, समझिएगा। लिखा हुआ है किसी धन राशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 496 रुपए हो जाएगी। मतलब कौन सी राशि, यानी P हमें पूछ रहा है, वो कह रहा है कि 4 वर्षों में कितना है, सर 6 वर्षों में 4% की ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 24। मतलब 24 हो जाएगा कि नहीं। माना कि प्रिंसिपल है वो 100 है, उस पे वो ब्याज हो रहा है जो 24% है, यदि इस पे ब्याज लगाएं तो 124 रुपये हो जाएगा, यही तो होगा। यानी ब्याज इस पे लगा दिया गया 100 रुपए का, 124 हो जाएगा। बट वो 124 ना कह के कितना कह रहा है, 496 कह रहा है। इससे कितना गुना, 4 गुना, तो ये भी इससे 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 400। यानी हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 400 रुपये होगा, और ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा था कि टाइम और हमने दर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पहले जैसे माना कि 100 रुपये हमारे पास है, उस पर 24 रुपये यदि ब्याज ले लेता है वो, तो 124 रुपये मिलेगा उसको। बट 124 ना कहकर उसको कितना मिल रहा था, 496। भाई मूलधन मिल रहा था ना, ये मूलधन है ना, इसको मूलधन मिल रहा है, यानी कि 496 मिल रहा है, इससे 4 गुना, तो ये भी इससे 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा सवाल। चले आगे 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर थोड़ा सा चेंज होगा, समझिएगा। 7वां नंबर समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिए।
मान लीजिए जैसे 1/2 है। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में एक चीज बताई थी, बहुत प्यारी सी चीज बताई थी, क्या कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो रियल होती है, सीपी होती है, बताया था ना। ये नीचे वाली जो संख्या है रियल है, यानी कि ये हमारा पैसा है, मूलधन है, मूलधन है कि नहीं। ऊपर वाली चीज मैंने क्या बताई थी, प्रॉफिट बताई थी आपको, या लॉस बताया था। यानी प्रॉफिट यानी जो हमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो देखा गया साधारण ब्याज में भी तो एक्स्ट्रा पैसा क्या मिल रहा है, ऐसा ही तो मिल रहा है, यही तो मिल रहा है हमें। जो ऊपर वाले जो है वही तो हमें पैसा ऊपर मिल रहा है, तभी तो ये दोनों मिलकर क्या बनता था हमारा सेलिंग प्राइस। और इसमें क्या बन जाएगा, मिश्र धन। क्या बन जाएगा, मिश्र धन। समझ आ गया, कोई डाउट। यानी कहने का मतलब क्या है, 1/2 जो है नीचे मूलधन है, ऊपर वाला हमारा एसआई होगा, और ये दोनों मिला के मिश्र धन होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा ना, कोई डाउट, नो डाउट। चले आगे, चलिए क्वेश्चन आपसे देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12 से 1/2% की दर से लगता है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात करो। सिंपल सा, क्या कह रहा है, 12 से 1/2%, तो ये कितना होता है हमारा, ये हमारा कितना होता है 1/8, ये तो होता है 1/8। यानी कि प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। भाई नीचे वाली संख्या हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी कि नहीं, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होगी, एसआई। बट एसआई कब होगी, जब उसमें समय जुड़ा होगा। ये तो अभी 1 साल का है, ये तो अभी 1 साल का ब्याज मिला है, 2 साल 3 साल जितने साल है उसमें क्या होगा, यानी 1 साल प्लस 1 साल फिर 1 साल, तभी तो ये 3 साल में ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल और एसआई यदि ये 8 रुपए है तो ये 1 रुपए है। भाई 1 रुपए है कि नहीं, इसमें यदि 3 साल हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से समझ आ गया, ये 3 साल का ब्याज लेके खड़ा है यहाँ पे। भाई 1 साल का है ना ये तो, भाई 12 से 1/1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल। मूलधन तो हमारा फिक्स है ना, 8 रुपए दियो तो 8 ही रुपए तो दिए हो, ऐसा तो नहीं है ना दूसरे साल और बढ़ गया पैसा, नहीं ना। जो बढ़ रहा है हमारा ऐसा ही बढ़ रहा है ना, वो तो नहीं बढ़ रहा है ना। अब वो ये कह रहा है कि पहले वो 8 रुपए था, अब वो एसआई उसको 3 रुपए मिल गया, तो एसआई से कितना, क्या मूलधन से कितना वो ज्यादा कह रहा है, 3500 रुपए। बट हमने देखा इससे कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, 5 रुपए ज्यादा है। वो 5 नहीं, कितना कह रहा है, 3500 रुपए कह रहा है। इससे कितना कह रहा है, 735 700 रुपए ज्यादा। ये भी 700 रुपए ज्यादा हो जाएगा, और ये भी 700 हो जाएगा ज्यादा। तो 60 और 56, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा आ जाएगा वो 5600 आ जाएगा, और जो हमारा क्या हो जाएगा, एसआई जो हमारा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 721 2100 ना 2100, यानी 2100 हमारा क्या हो जाएगा, 2100 हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी एसआई, और प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 5600 रुपए, और ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था भाई, मूलधन तो हमारा नहीं बदल रहा है, ये 1 साल की बात है, 2 साल भी बढ़ा होगा, 3 साल में ब्याज तो बढ़ता जाएगा ना। 1 साल 12 से 1/2% का लिया है, तो दूसरे साल भी 12 से 1/2% का लेगा, और तीसरे साल भी 12 से 1/2% का ब्याज लिया होगा। जब लिया है तो 3 साल में हमने देखा गया। भाई टाइम भी लिख दो, वरना दिक्कत आपको हो रही होगी। टाइम क्या है, 3 ईयर है, क्या है 3 ईयर। 3 साल में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। आगे सिंपल सा सवाल। चले 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर की क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। आठवां नंबर क्या कह रहा है, किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लागत साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपए कम है। भाई क्या है, कम है। यदि दर
16 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या कह रहा है 8वां नंबर? वो कह रहा है कि 2200 रुपये कम है। क्या है? 2200 रुपये कम है और 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से लग रहा है। कितने वर्षों के लिए? टाइम जो हमें दे दिया है 4 साल। टाइम हमें क्या दे दिया? 4 साल। तो 16 से आई 2/3% क्या होता है? 1/6। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा और एसआई हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 6 हो जाएगा। 4 साल के लिए कह रहा है तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। यानी ये 4 हो गया। ये तो हुआ भाई नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल है, ऊपर वाली संख्या हमारी एसआई है। बताया अभी थोड़ी देर पहले। इससे ये कितना कम है? 2 कम है। बट क्वेश्चन के अनुसार 2 नहीं, वो 2200 कम कह रहा है। कितना कह रहा है? 2200 कम कह रहा है। इससे कितना गुना? कितना गुना? 1100 गुना। तो ऐसे ये भी तो 1100 गुना हो जाएगा और ये भी 1100 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6600 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 4400। यानी प्रिंसिपल हमने देखा गया तो 6600 रुपये ये मिल रहा है और एसआई हमने देखा गया तो कितना? 4400 मिल रहा है। और ये इनका क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर करिए। अब इसका क्या है, मैंने यहाँ तक इसलिए आपको रोक दिया क्योंकि ये तो सिंपल सवाल थे। अब जो आएंगे वो टफ क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने आपको रोका कि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए एसआई का। सीआई हम उसके बाद पढ़ेंगे, वो नया चैप्टर होगा तो उसका भी हम देखेंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।